नाज़रीन इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर और प्रेस ग्राउंड के सामने औरत मार्च किया जा रहा है। फेमिनिस्ट औरतों की तरफ से औरत मार्च किया जा रहा है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये इस तरह की क्यों कर रही हैं, उनके जो कुछ स्लोगन्स हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आखिर इसकी वजह क्या है। आ जाएं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने स्लोगन उठाया फेमिनिस्ट बेशक, आपको क्या लगता है खवातीन सही कर रही हैं? जी बिल्कुल सही कह रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। अच्छा, सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ रही है। आई नोटिस कि दे आर टॉकिंग अबाउट गाजा के बारे में बोल रहे हैं, फलस्तीनियों के बारे में बोल रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि काफी एक वाइड वो है एजेंडा है। ऑल ऑफ इट इज बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के मुताबिक है और बिल्कुल 100% बजा है। अच्छा, इनका स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको क्या लगता है कि औरत को इतनी आज़ादी होनी चाहिए जबकि इस्लाम ने इतनी आज़ादी नहीं दी? अच्छा, ये स्लोगन कई सालों से इस स्लोगन के पीछे लोग पड़ गए हैं। स्लोगनियरिंग से बात नहीं बनती, मसाइल असली हैं, मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। ठीक है, इस स्लोगन पे बंदा इख्तलाफ भी कर सकता है, उसके हक में भी बात कर सकता है, मगर women's autonomy is guaranteed, women's choices on their body is guaranteed। वो अपनी जगह पे बात ठीक है और उसी की ट्रांसलेशन है जो कि लोगों ने जरा माइंड की। मेरे ख्याल में आज़ादी जो है वो सिर्फ एक जेंडर तक महदूद ही नहीं है। ठीक है, आज़ादी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इस्तेहसाल से आज़ादी। ठीक है, जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो आपको दिए जाए एज ए ह्यूमन। ठीक है, उनको उनके ऑपरेशन से आज़ादी, उन हुकूक के इनकार से आज़ादी। ठीक है, वो आज़ादी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन को हुकूक नहीं मिल रहे? आपके ख्याल में मिल रही है? काफी हद तक मिल रहे हैं। जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकती हैं, आपके लिए जॉब्स हैं, आप आ जा सकती हैं, इजी, सब कुछ माहौल नॉर्मल है। ठीक है, अगर इसके बरक्स में अगर हम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखें, वहाँ पर रेप केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। रेप केसेस यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन इससे वहाँ से बहुत कम है। वहाँ होते हैं। आपको पता है, यूरोप, अमेरिका ले ले, आप कोई भी दुनिया का मुल्क ले ले, उन सब में मिदरसरी निज़ाम पाया जाता है। वहाँ भी 8 मार्च को औरतें रोडों पे निकल के मार्च करती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। ठीक है, ये आपने उस चीज को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, आपने उसको रिलीजन के खिलाफ कर दिया कि शायद ये मजहब के खिलाफ कोई एक जंग है। ये उसके खिलाफ जंग नहीं है। ठीक है, मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी, बीइंग अ बलोच। मुझे तो डिनाई किया गया एजुकेशन का राइट। मेरी बहुत सारी कजन्स को किया गया, मेरे बहुत सारी फैमिली में खवातीन हैं जिन्होंने एक दिन स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तालीम की आज़ादी है? नहीं है आज़ादी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरह सड़क के ऊपर डांस करके आज़ादी मिल जाएगी? मुझे एक बात बताएं, महंगाई होती है या बिजली महंगी होती है, आटा महंगा होता है, क्या लोग हड़तालें नहीं करते हैं ना? मर्द निकलते हैं ना रोडों पे, बिलों को जलाते हैं ना। ठीक है, हर जगह आग लगाई जाती है, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट किया जाता है ना। हम तो यहाँ पर अपनी एक आवाज को मैसेज तक पहुँचाना चाहते हैं, आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम बहुत एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें हम किसी चीज को तोड़ नहीं रहे, कोई जलाओ गिराओ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत एक पुरअमन तरीके से हम अपना मैनिफेस्टो कि हमें आज़ादी चाहिए इस्तेहसाल से, हमें अपने हुकूक चाहिए जो हमें नहीं मिलते। आपके लॉज में है राइट्स, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। ठीक है, तो उनके लिए हम निकले हैं बाहर, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो इन चीजों। आपको पता है, बहुत सारी खवातीन को पता ही नहीं होता कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके साथ होती है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कोई कानून है? ठीक है, तो जब ये अवेयरनेस ही खातून को नहीं होगी कि अगर उसके ऊपर उसका शौहर तशद्दुद करता है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकती है। ठीक है, या अगर कोई उसको राह चलते हरास करता है या उसको रेप करने की कोशिश करता है तो उल्टा उसको चुप कराने की बजाय, ठीक है, वो जाए उसको रिपोर्ट करे। तो ये सारे मसाइल जो है ये खवातीन के कलेक्टिव मसाइल हैं। और आप ये समझें कि ये मसाइल खवातीन के नहीं है, ये इस सोसाइटी के मसाइल है। आप उनको एक जेंडर तक महदूद ना करें कि ये खवातीन के मसाइल है। ठीक है, ये पूरे मुआशरे के मसाइल है। अगर अमेरिका में
रेप होता है, हरासमेंट होती है या कोई भी वहाँ पे औरतों के खिलाफ मसला है, तो वो आपकी मेरी औरत का मसला है, ठीक है, वो हम सबका मसला है, तो हमें उस मसले पे बात करनी है। आप मुझे ये बताएं, जो खवातीन है, पुलिस की खवातीन आपको आगे टीचर की तरफ नहीं जाने दे रही, इसके ऊपर आप क्या रद्द अमल करेंगे? देखिए, हमारा तो आप देख रहे हैं कि हमने कोशिश भी की और उन्होंने हमेशा हमें धक्का देकर पीछे गिरा दिया। काफी सारी खवातीन गिरी है, उसमें प्रेग्नेंट खवातीन भी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी है, तो हमने अपनी कोशिश की। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद इनका डिलेइंग टेक्निक है, आया मार्च हो रहा है डी चौक पे, शायद ये हमें इंतजार करवा रहे हैं। अभी हम फिर कोशिश करेंगे। हमारा रद्द अमल इनके साथ लड़ना या इनके साथ कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना है, हमें सिर्फ एक पुरअमन मार्च करना है जिसकी जिलाई इंतजामिया या इस्लामाबाद ICT की जो इंतजामिया है वो इजाजत नहीं दे रही। सो वी आर गोइंग टू ट्राई अगेन। इस वक्त पाकिस्तान का मर्द, औरत, बच्चा सबके ऊपर जो है ना एक तरह का मार्शल लॉ नाफिज है। तो इस वक्त आजादी खवातीन को आजादी चाहिए, बल्कि अपने मर्दों के लिए आजादी चाहिए जो जबरी गुमशुदा कर दिए गए। आप मर्द और खवातीन दोनों की आज़ादी के लिए निकली हुई है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप फलस्तीन की औरतों को सपोर्ट करने के लिए आए या यहाँ की औरत मार्च को सपोर्ट करने के लिए आए? देखो ना, हम बिदरशाही के सिस्टम में रहते हैं, कैपिटल सिस्टम में रहते हैं, जहाँ पर औरतों के साथ साथ जो भी इवन मर्दों का या कोई भी जेंडर है उसका जो कमजोर तबका उसका एहतसाल जारी है। ये सिर्फ 8 मार्च सिर्फ औरत की आज़ादी, कौन किस तरह की आज़ादी, ये नहीं, हमारे जो लोग घरेलू काम है, अगर हम देखें तो मर्द बाहर काम करता है जो पेड वर्क होता है, लेकिन औरत हमारे घर में सारे सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, लेकिन वो कोई भी पेड नहीं, फिर भी तशद्दुद भी उसे, और घर में जब सुबह से लेकर शाम तक वो काम करे, लेकिन फिर भी जो उसका हस्बैंड आए फिर कहे कि मेरे पाँव भी अब दबा दो। रही बात फलस्तीन की आज़ादी या किसी भी गुलाम कौम की आज़ादी, वो तो उनका फितरी राइट है। मैं फ़लस्तीन के लिए आया हूँ, मैं बलूचिस्तान के इनफोर्स डिसर्बियंस उनके लिए भी आया हूँ, मैं सिंध के लिए भी आया हूँ, मैं KPK के लिए भी आया हूँ, मैं एक पाकिस्तान के किसान के भी लिए आया हूँ, पाकिस्तान की हर जो विक्टिम औरत है उसके लिए भी आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का रेप ये किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने वाला कोई भी कानून नहीं है। हमारे पास एक जुडिशरी का बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो दुनिया में शायद चंद मुल्कों में है, लेकिन यहाँ पर इनजस्टिस, ये सारे लोग जमा हुए हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले बलोच भी जमा हुए हैं, सिंधी भी जमा हुए हैं, या पूरे पाकिस्तान इवन कोई भी जमा, या हम फलस्तीन के लिए आज खड़े हैं, क्योंकि जुल्म इस प्लेनेट पर बढ़ता जा रहा है। तो हम उस हर जुल्म के खिलाफ हैं, फलस्तीन के लिए भी, क्योंकि हमें सिर्फ रिलीजियस ही या इस्लाम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत का जो मजहब है वो सबसे बड़ा मजहब है, और उसी रिश्ते से हम फलस्तीन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसे कि आपने देखा, इस्लामाबाद में मौजूद प्रेस क्लब के सामने खवातीन अपने हकूक के लिए औरत मार्च कर रही है। आपको क्या लगता है, खवातीन को इनके हकूक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? अपने मेजबान जाफरी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।